नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर से हॉस्टल वार्डन का जो पॉक्सो पार्ट है उसका मैं द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में लेकर आया हूँ। इसको मैं विधिवत समझाऊँगा। इसको आप नोट कर लीजिए, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ। द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 ये पारित कब हुआ था? अगर देखा जाए तो 1986 को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, यानी दोनों सदनों से 1986 को पारित हो गया था। उसके बाद में ये अप्लाई कब हुआ? देखा जाए 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई। फिर 1986 को ही ये शामिल हो गया था किसमें? संविधान में। ये संविधान में शामिल हो गया था। फिर इसके बाद में हम लोग 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये निर्णय लिया गया था और 2002 से हम लोग 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे हम लोग विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को पूरी तरह से रोक सकें। पूरी तरह से रोकने पर इस पर जोर दिया जा रहा है। कारण क्या है, मतलब क्यों जोर दिया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? कारण ये है कि गरीबी, देखो जब बच्चे जो हैं अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो फिर उसके आगे वाली जो जनरेशन होगी आने वाली, वो भी शिक्षित नहीं हो पाएगी। अगर वो लोग अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो फिर अपने आने वाली जनरेशन को भी अच्छे से पढ़ाएंगे। इसलिए पहला क्या है कारण, यानी गरीबी अगर देखा जाए तो किससे है? एक एजुकेशन उसका फैक्टर जो है एक अहम रोल रखता है। तो कारण में गरीबी भी है, अच्छी स्कूली शिक्षा और शिक्षा की कमी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास शामिल है। नुकसान अगर देखा जाए इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, तो बच्चों का मासूमियत छिन जाना, यानी जब बच्चे मतलब 14 साल के नहीं पूरे हुए उससे पहले ही वो अगर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर जो उनके चेहरे पर जो मासूमियत होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इसलिए नुकसान क्या है कि बच्चों का मासूमियत छिन जाना, अशिक्षित रह जाना। जब वो काम करना शुरू कर देंगे तब वो अशिक्षित ही रह जाएंगे। इवन मोदी जी की तरह नहीं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन वो यही बताते हैं कि मैं चाय बेचता था बचपन में और BA MA सब कुछ पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। तो वो एक अद्वितीय हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। विकास, मानसिक और शारीरिक में रुकावट। जब इंसान यानी जब बच्चा छोटा होगा अगर वो काम करेगा ज़रूरत से ज़्यादा तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास में रुकावट आ जाएगी, यानी बाधाएँ उत्पन्न होगी। तो अधिनियम में प्रावधान एक था, अधिनियम में प्रावधान उसको समझिए। किसी भी बच्चे को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करने की अनुमति ना देना। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी जो बच्चा होगा उसको हम लोग शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम लोग काम करने का उसको मतलब नहीं देंगे। उसको किसी भी फैक्ट्री में कहीं पर भी काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा। इसके बाद में कुछ और फैक्ट हैं, उसको पहले समझते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ धाराएं हैं जो इम्पॉर्टेंट धारा है, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। वो धाराओं को मैंने यहाँ नोट कर दिया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया है। जो पेपर में पूछे जाएंगे वही फैक्ट लिखा है। बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। कौन सा? यानी धारा नंबर 3 का कहता है कि उसके बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन किसको छोड़कर? ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना जैसे उसने बता दी कि बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना है। लेकिन अगर मनोरंजन से कोई व्यापार है, मनोरंजन से रिलेटेड है या कोई पारिवारिक चीज़ों से रिलेटेड है तो उस पर बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष से कम बच्चों पर रोक लगाती है। ये अधिनियम है या जो सरकार है वो 14 वर्ष से कम बच्चों पर रोक लगाती है, और जिसमें मनोरंजन और पारिवारिक उद्योग को छोड़ करके जितने भी हैं उस पर मतलब ये काम नहीं कर सकते। फिर धारा 4 जो है, काम और काम की अवधि निर्धारित होगी, यानी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जो किशोरावस्था में रखे जाते हैं उनको काम और काम की अवधि, कहने का सेंस है अगर वो 3 घंटे काम करेंगे तो 1 घंटे उनको आराम भी करना चाहिए, यानी आराम करने का टाइम दिया जाए, चाहिए नहीं दिया जाए। तो 3 घंटे के बाद 1 घंटे उनको आराम करना चाहिए, और 7 घंटे एक दिन में वो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको काम भी नहीं करना है। इसके बाद में गैर खतरनाक व्यवसाय में, मतलब जो गैर खतरनाक व्यवसाय है उसी में ये लोग शामिल हो सकते हैं। कोई मतलब खतरनाक व्यवसाय जो होते हैं उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। फिर धारा 5 से कहता है बच्चों की शिक्षा का अधिकार है इसमें, यानी धारा 5 जो है बच्चों की शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। ये अभी सबसे लास्ट में है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। फिर है धारा 6, किशोरों के लिए काम की अवधि और काम को दर्शाना आवश्यक है।
यानी काम की अवधि वो कितने घंटे काम करेंगे। जैसे बहुत क्या होता है कि हम लोग ओवर टाइम करके अपना मतलब पैसे और कलेक्ट करते हैं, कमाते हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा। उनका एक कार्य अवधि निश्चित होगा, उनसे कभी ओवर टाइम वर्क नहीं लिया जाएगा, नहीं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। और जो भी वो काम करते हैं उनके एक रिकॉर्ड, एक दस्तावेज कंप्लीट होने चाहिए जिस भी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो किशोरों के लिए काम की अवधि और काम को दर्शाना आवश्यक है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो धारा 8 क्या कहता है, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा। जब वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उससे पहले वहाँ के जो फैक्ट्री का मैनेजर या जो भी उसका डायरेक्टर है, उसका फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी ये बनती है कि वो बच्चों के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस रखें। फिर धारा 10 क्या कहता है कि रिकॉर्ड्स का रखरखाव, उनके नाम, काम और समय का रिकॉर्ड जारी रखें। जिस फैक्ट्री में जो खतरनाक फैक्ट्री नहीं है, अगर उसमें वो काम करते हैं तो पहला एक काम ये होना चाहिए कि उनके रिकॉर्ड यानी दस्तावेज मजबूत होने चाहिए, जिसमें उनके काम, वो कौन सा काम कर रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पर लेबरिंग करने जाते हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, उनके समय कितनी निर्धारित है। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में लगभग 20 घंटे या 18 घंटे वो काम ही करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में उनके रिकॉर्ड यानी एक दस्तावेज कंप्लीट होना ज़रूरी है। फिर धारा 12 अगर देखा जाए तो कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं का निषेध है। कौन कौन से, जैसे खतरनाक जितने व्यवसाय हैं, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, कोई है दवा की फैक्ट्री है, फिर इसके बाद में और जैसे बहुत सारे फैक्ट्री जैसे बम वम बनाने वाले हैं, तो उन सबको हटा करके, जैसे गोला बारूद की फैक्ट्री हैं। फिर धारा 14 क्या कहते हैं, सक्षम अधिकारी, इसके एक सक्षम प्राधिकारी होंगे जो इसका विवेचना या निर्वाचन वो खुद करेंगे कि जो छोटे बच्चों को रख रहे हैं आप कंप्लेन करिए, जो छोटे बच्चों को किसी फैक्ट्री में रखा जा रहा है तो आप कंप्लेन करिए। वो अधिकारी आके उसको खुद निस्तारण करेंगे, वो उनको एक सलाह देंगे पहले, फिर दूसरी बार उनको वहाँ से हटाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर धारा 14 क्या है, बच्चों से काम करवाने के लिए नियुक्त करने पर, जैसे मान लीजिए धारा 14 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि हम अगर किसी फैक्ट्री में या बच्चों को लाते हैं काम करवाने के लिए, उनसे काम करवाया जाता है, तो उनके लिए क्या नियम है, 6 माह से 2 साल तक उनको सज़ा दिया जाएगा या 20 से 50,000 तक उनको जुर्माना होगा। फर्स्ट टाइम जब बच्चे को लेकर आते हैं काम करवाने के लिए किसी फैक्ट्री में, तो उनको 1 से यानी 6 माह से 2 साल तक सज़ा हो सकता है, या फिर 20 से 50,000 रुपये तक जुर्माना, या इन दोनों में लगाया जा सकता है। फिर लिखा है धारा 14 ये, यानी फर्स्ट ये में क्या है, खतरनाक काम करवाने पर उपरोक्त जुर्माना। मान लीजिए कुछ खतरनाक फैक्ट्रियाँ जो होती हैं या कोई खतरनाक जो धंधे हैं, जैसे स्मगलिंग है, ड्रग्स है, इसकी अगर सप्लाई करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो ऊपर नियम बताया गया, यानी 6 माह या 2 साल तक जुर्माना, 20 से 50,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा, इससे भी बढ़ाया जा सकता है। फिर धारा 14(2) क्या कहता है, उपरोक्त अपराध पुनः होने पर, यानी जो बताया गया कि बच्चों को या किशोरावस्था वाले बच्चे जो 14 से 18 साल तक हैं या 14 साल के अंदर वाले हैं, अगर इनसे एक बार बताने के बाद में अगर पुनः भी वही काम करवाया जाता है तो इनको पुनः फिर से उससे बढ़ाकर इनको सज़ा दिया जाएगा। कम से कम जो यहाँ 6 माह था वो 1 वर्ष हो जाएगा, और 2 साल का बढ़ा के 3 वर्ष तक इनको सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद में जो 20,000 50,000 है, ये 50,000 से 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो जाएगा। धारा 14(2) ये क्या कहता है कि माता पिता या अभिभावक द्वारा दोहराने जाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना। जिससे माता पिता या कोई अभिभावक तो उसको ये पहले पता होना चाहिए कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार दे रही है, तो पहले हम उनको कम से कम शिक्षित बनाएं, कम से कम वो अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, इतना तक उनको फ्री किया जाए। फ्री में उनको एजुकेशन जब मिल रहा है तो उनको दिलाने के लिए फोर्स करें। अगर वो ऐसे माता पिता या अभिभावक लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको भी 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद में धारा 14(3) क्या कहता है, उपरोक्त नियमों का पालन करने में असफल होने पर, जिससे बहुत लोग ऐसे बहाना भी बता सकते हैं कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये पढ़ने नहीं जा रहे हैं, या फिर ये हमारे घर में ये मजबूरी है इसलिए मैं अपने मतलब जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें वो नहीं जा रहे हैं, तो उसमें मेरी मजबूरी है, हम बहुत कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा कोई बहाना बताते हैं, वो असफल हो रहे हैं, बता दें कि हम असफल हो रहे हैं, हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो उसकी जगह पर भी उनको जुर्माना दिया जाएगा। उनके ऊपर लगेगा कितना, साधारण कारावास उनके ऊपर होगा, इन 1 महीने तक या 1 साल तक उनके ऊपर साधारण कारावास होगा, और उनको भी जुर्माना 10,000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। या ये दोनों हो सकता है। जब माता पिता या अभिभावक ये लोग कहते हैं कि हम मतलब बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं पढ़ाने के लिए, बहुत ही कोशिश करते हैं फिर भी नहीं जा रहे हैं, तब ये सिचुएशन होगी। अब देखिए एक मतलब छात्रावास में
छात्रावास वार्डन की क्या भूमिकाएं होती हैं और क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो मैं सारे पॉइंट यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, देखभाल और कल्याण, कहने का मतलब ये है कि एक छात्रावास का जो हॉस्टल वार्डन होता है, वहाँ पर रह रहे बच्चों के सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर देखा जाए एज ए अभिभावक, एज ए गार्जियंस के रूप में, तो छात्रावास हॉस्टल वार्डन का होता है, जो उसकी पूरी जिम्मेदारियाँ देखता है। तो उनकी देखभाल और उनके कल्याण के लिए उस पर फोकस करेगा। दूसरी बात, वहाँ पर जब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर वहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक गार्जियंस के रूप में हॉस्टल वार्डन होता है, तो वो उसकी शिक्षा पर भी फोकस करेगा। वो उसको बताएगा कि आपको कैसे शिक्षा लेना है, कितना टाइम प्रॉपर में पढ़ना चाहिए, कितनी देर तक खेलना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें एक हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारियाँ होती हैं। फिर इसके बाद में पुनर्वास, उसको अगर कोई दिक्कत वहाँ से होती है उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारियाँ हॉस्टल वार्डन के पास होती हैं। स्वास्थ्य और पोषण, सबसे ज़्यादा ईमानदार, अगर देखा जाए ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो रह रहे हैं बच्चे, उनके स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस करना चाहिए। एक हॉस्टल वार्डन को पहले ये जिम्मेदारी होती है कि मेस में खाना कैसे बनवाया जाए, मतलब जो हमको सरकार गवर्नमेंट दे रही है उससे स्कीम के हिसाब से हमको खाना बनवाना चाहिए, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और उनका स्वास्थ्य सही रहे, जिससे वो वेल एजुकेशन प्राप्त कर सकें। फिर अनुशासन और सुरक्षा, देखिए एक हॉस्टल वार्डन जो होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं वो अपने पेरेंट्स यानी अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं। वहां पर बच्चों को यानी किशोरावस्था में होते हैं तो उनको बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर एक हॉस्टल वार्डन को एज ए अभिभावक के रूप में कितना डिसिप्लिन दिखाना है, कितना मतलब अनुशासित रहना है, ये सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ होती हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, एक हॉस्टल वार्डन को वहाँ पर रह रहे छात्रावास में छात्राओं की संख्याओं को काउंट करना है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं एज ए प्रेजेंटिव या हाजिरी, सुबह शाम काउंटिंग करना कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम किसको, ये सारे रिकॉर्ड्स को वो अपना मेंटेन रखें। फिर संचार, जिससे जब वहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन जो होता है, जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर आते हैं, तो एक छात्रावास में रह रहे हॉस्टल वार्डन की एक जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता से इन्हीं वार्तालाप कराएं, बातचीत कराते रहें कभी कभार, जिससे उनका मन न उबे। फिर अधिकारियों के साथ संपर्क, देखिए एक हॉस्टल वार्डन का कभी अधिकारियों के साथ संपर्क रहता है, कहाँ पर क्या करना है, क्या एजुकेशन दिलवाया जाए, कहाँ पर क्या व्यवस्था करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक हॉस्टल वार्डन के पास जिम्मेदारियाँ होती हैं। फिर संवेदनशीलता, मतलब हर एक काम के प्रति, हर एक एक्टिविटी के प्रति उनको संवेदनशील भी रहना ज़रूरी है। कहाँ पर कितना ज़रूरी है वो कहना, मतलब वो समझना और कहना दोनों ज़रूरी है। इसलिए हम लोग समय ज़्यादा नहीं लिए हैं, बहुत कम समय में बहुत कम पॉइंट के साथ जो पेपर में पूछे जाते हैं बस वही उतने क्वेश्चन लिए हैं, उतने टॉपिक लिए हैं, उतने पॉइंट आपको दे रहे हैं। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बहुत सारे लोग तक पहुँचे। और हाँ, मैं बहुत जल्द इसी पर आपके इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ। रीजनिंग की मतलब जितना हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में पूरा कवर करूँगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।